जुड़ चुके हैं? ये लाइव रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो 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 आ चुके हैं लाइव? ठीक है, चलिए। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन बेसिकली हम लोग करने वाले हैं। किस चीज़ का? फिजिक्स हम लोग नहीं करेंगे। फिजिक्स की अपकमिंग वाली वीडियो आने वाली है, और बायोलॉजी हम देखेंगे, और केमिस्ट्री भी हम देखेंगे हो सकता है। तो आज के जो लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हम लोग जो है जितना हो सकता है हम लोग, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो में हम एक्सप्लेन करें या चाहे हम आधे घंटे की वीडियो में एक्सप्लेन करें, ठीक है? तो फटाफट से लाइव जुड़ जाइए। ये वो बता दीजिए लाइव सही चल रही है कि नहीं, लाइव सही चल रही है कि नहीं, आप लोग मुझे बता दीजिए। राइट, शुरू करें, शुरू करते हैं फिर। चलिए, चलिए पहले हम बायोलॉजी को उठाते हैं, ठीक है? इसको बायोलॉजी को बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, लेकिन हम जो है बोलते हैं अलग तरीके से। आप लोग अपनी नोट्स खोल लीजिए, और जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको हम खोल लेते हैं, ठीक? बॉटनी हम लोग करेंगे, ठीक है? आपको बता रखा है बॉटनी हम लोग करने वाले हैं। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ बॉटनी। BOTANY होता है, BOTANY। बॉटनी हम लोग करेंगे। चैप्टर फर्स्ट रहेगा, वैसे तो 8 है, उर्फ 1 बोल सकते हैं, ठीक है? कोशिका जीवन की इकाई जो पहला चैप्टर होता है बेसिकली 9th में, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो 10th में भी हमारा वही रहेगा। आप लोग को सही दिख रहा है? ठीक है, ये हमारा फर्ज बनता है देखने का, ठीक है? अब देखिए, कोशिका जीवन की इकाई, तो देखो हमने पहले पता है, एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा होता है द्विकोशिकीय। एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय में क्या फर्क है उसको आज हम लोग समझेंगे, ठीक है? मैं जरा ये वाले बोर्ड को बदल करके ये वाले बोर्ड को लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है जिसमें कंफर्टेबल फील होगी उसमें हम लोग करेंगे वो चीज़, ठीक है? जैसे ये बोर्ड लगा दे रहा हूँ मैं, एक कोशिकीय और दो कोशिकीय। मैंने भी देखा कि उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो मैंने कहा ये वाला बोर्ड सही रहेगा। राइट, ये बोर्ड क्या रहेगा? सही, ये फिजिक्स का है, आप लोग को दिखना चाहिए। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, नहीं दिखे तो एक बार हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक बार, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और लिखता हूँ दो कोशिकीय, कोशिकीय, ठीक? तो देखिए पहले देख ले रहे, दिखना रहेगा कि राइट कलर फ्रैक्शन बदल दूँ, बंदी कर दूँ, ऐसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ये ऐसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है? दिखना चाहिए। ओके, एक कोशिकीय द्विकोशिकीय। देखो सजीवों में, इसमें लिख रहा हूँ सजीवों में
एक कोशी सॉरी बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होती है। यानी हम ह्यूमन बींग में क्या होता है, ह्यूमन बींग जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या पाई जाती है, बहुकोशिकीय, यानी कि हम लोग मल्टी सेलर से बने होते हैं। ये आप लोग की बात क्लियर होगी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ से लॉक कर दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार का जो है रिफ्लेक्शन आपको से ना होना पड़े। इसे मैंने बोला है पहले भी, यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूनी सेलुलर बोलते हैं, इसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर। देखिए हम मार्कर से लिख सकते हैं, लेकिन किसी रीजन से नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए अब आता है सूक्ष्मदर्शी। मल्टी सेलुलर समझ गए, ये फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं वो क्या हो गया, अमीबा हो गया। एक कोशिकीय के क्या हो गया जीव, अमीबा हो गया, ठीक है। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये सब 9th-10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। पैरामीशियम और अमीबा क्या हो गए, हमारी एक कोशिकीय हो गया, यानी कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर क्या हो गए, हम जीव, जीव बोले तो जीव में सारे जीव आ गए, लेकिन नहीं, जीव में कौन, मनुष्य और जानवर। जानवर में कुछ गिने चुने जानवर, जैसे सारे जानवर क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। शेर, चीता, हाथी सब क्या हो, मल्टी सेलुलर हो गए। लेकिन अमीबा भी एक क्या है, जीव है, जंतु है। ये अमीबा क्या है, जीव जंतु, लेकिन वो क्या है, सिंगल है, यानी कि यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। इतना आप लोग डिफरेंस समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 2.5-3 घंटे की वीडियो रहेगी। लेक्चर में सारा हम लोग कवर करेंगे, जो भी हमारे 4-5 लेक्चर हो चुके हैं रिवीजन के तौर पे। फिर आता है हमारा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, माइक्रोस्कोप। आप लोग समझ गए हो माइक्रोस्कोप क्या होता है और सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ऐसा चीज, या बोल सकते हो ऐसा यंत्र जो क्या करे, एक सजीव नहीं, जो क्या हो, किसी भी वस्तु को क्या स्पष्ट दिखाए, स्पष्ट रूप से दिखाए, स्पष्ट दिखाए। और क्या कहो, स्पष्ट यानी कि मैग्निफिकेशन, प्लस बड़ा दिखाए। प्लस क्या दिखाए, बड़ा दिखाए। स्पष्ट मतलब साफ, क्लियर, और बड़ा यानी कि बिग दिखाए। वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोप कहलाता है। कोई भी माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप समझते हैं ना, जो फोटो जिसकी बनती है, वो अगर क्या हो, कोई भी पिक्चर को, माना मैंने कोई भी बैक्टीरिया को रख दिया, उसको अगर हम लोग डॉट डाल करके, जो भी होता है लिक्विड वगैरह, उस पर हम देखें तो वो क्या दिखाए, एक तो स्पष्ट दिखाते, स्पष्टता होनी चाहिए इसके अंदर, और क्या दिखाए, बड़ा दिखाए। तो वो माइक्रोस्कोप उतना अच्छी क्वालिटी का कहलाएगा, माइक्रोस्कोप कहलाएगा उतनी अच्छी क्वालिटी का। समझ गए बात आप लोग। चलिए अब आगे आते हैं कोशिका की खोज, ठीक है। और अगर जो बहुत अच्छे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की बात करें, तो पहला है, देखो उसका एग्जांपल आप लोग लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये आप लोग को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और है फ्रेजकोनाइट्स, इसको भूल जाइए, फ्रेजकोनाइट्स, फ्रेजकोनाइट्स, ये फ्रेज का मैं लिख दे रहा हूँ, नाइट्स, सूक्ष्मदर्शी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक। इसको आप लोग उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी कोशिका की खोज। क्या है, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, देखो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी,
रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। 1665 में करी थी। और किसकी करी थी? मृत जीविका की थी। मृत कोशिका की करी थी। मृत कोशिका की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज करी थी 1665 में। आपको ध्यान होना चाहिए किसकी करी थी? मृत कोशिका की करी थी। और किस चीज में करी थी? तो थी पादप कोशिका। पादप कोशिका की गई थी। आपको ये चीज कॉन्फिडेंस से पता होना चाहिए है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम, ठीक है, पादप कोशिका की खोज करी थी, जो कि क्या थी? मृत थी, यानी कि मरी हुई थी। पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, तो पेड़ के बाहर जो क्या होती हैं, मोटी मोटी आम का पेड़ आप लोग को भी देखना, उसके ऊपर ऐसी छोटी छोटी जो है टुकड़े कटे कटे होते हैं, वो क्या होती है? डेड सेल होती है। क्या होती है? डेड सेल होती है, जो कि क्या होती है? इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। ये आप लोग को समझ आ गया? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी? मृत कोशिका की खोज करी थी, जो कि क्या थी? पादप कोशिका थी, प्लांट सेल थी, इसी से बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? ओके। इसे कॉर्क कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कॉर्क कोशिका की खोज किसने करी, तो वो भी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। जिससे क्या बोलते हैं? क्या है? प्लांट सेल एंड प्लांट सेल। इसे और क्या बोलेंगे? मृत कोशिका। मृत कोशिका नहीं यार, मृत कोशिका नहीं होगी, इसे यहाँ पे कुछ और भी बोला जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या? कार्क कोशिका। कार्क कोशिका। ये आप लोगों को ध्यान रखेगा कि जो प्लांट सेल है, यानी कि जो जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी पादप कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में। इसको कॉर्क कोशिका भी बोला जाता है, ये आप लोगों को पता रहेगा आगे से, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। और अब जो है ये इन्होंने खोज करी थी, जिसपे क्या ये जो कार्क कोशिका है, ये मृत क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? लिग्निन की। लिग्निन की, जो कि क्या करती है? जो कि कोशिका को ढक कर उसे मृत कर देती है। जो कि क्या करेगी? कोशिका को ढक करके क्या करती है? ढक कर मार देती है। यह एक रासायनिक पदार्थ है। जो ये लिग्निन है ना, ये जो लिग्निन है, पूछा जाएगा नीट में, ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ है, ठीक है? इतना आप लोग समझ गए? रासायनिक पदार्थ है, लिग्निन है, इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। और उन्होंने करी थी कॉर्क कोशिका, यानी कि पादप कोशिका की खोज करी थी, जो कि मृत पाई गई थी 1665 में, ठीक है? उन्होंने देखा कि ये मृत क्यों है, तो उसके ऊपर जो है लिग्निन की परत पड़ी थी, लिग्निन नामक परत पड़ी थी। कोशिका की खोज में रॉबर्ट हुक का नाम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, ओके, लिग्निन हो गया हमारा। अब जैसे कोशिका है, क्या है? अमीबा, जिसका चित्र कैसा होता है? ऐसा। ये देखो क्या कर सकता है? एक तो श्वसन कर सकता है, और क्या कर सकता है? उत्सर्जन कर सकता है, वहन कर सकता है। श्वसन, उत्सर्जन, वहन, जनन, ठीक है? और क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है? जनन, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन भी कर सकता है। आप लोगों ने 10th में चित्र पढ़ा होगा, कोशिका, ये पहले अमीबा ऐसा होता है, ठीक है? फिर अगले स्टेप में क्या होता है? यहाँ कोई माना खाद्य पदार्थ है। क्या है? खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ है, चित्र पूरा सबको याद होना चाहिए, और याद ही होगा। तो अमीबा पहले इसको सामने ऐसे 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 क्या करता है? घेर लेता है, ठीक है? ऐसे करके, ठीक है? उसके बाद क्या करता है? ये खाद्य पदार्थ को इसके अंदर ऐसे 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 करके
ऐसे ऐसे करके अंदर ले लेता है, ठीक है। अंदर लेने के बाद फिर क्या करता है, इसको कोने में ले आता है ऐसे करके, खाने पीने के पचाने के बाद, और उसके बाद जो है यहाँ से ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ से इसको निकाल देता है बाहर। समझ गए लोग? ये होता है अमीबा का चित्र फर्स्ट से लास्ट स्टेप तक। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले थे, अमीबा की बात होगी। अमीबा क्या क्या कार्य कर सकता है आप लोगों को पता होना चाहिए। श्वसन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, गमन कर सकता है, पाचन कर सकता है और जलन कर सकता है। और भी कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। इतना सब कुछ कर सकता है एक कोशिकीय जीव, यानी कि सिंगल जो सेल है वो एक इतना सारा कुछ चीजें हैं कर सकता है। अब अगला देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो देखो जीवित कोशिका, अभी तक मृत कोशिका की खोज हुई थी 1665 तक। जीवित कोशिका, अब जीवित कोशिका की खोज करी थी किसने? जीवित कोशिका की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने। क्या है इसका नाम? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किसकी करी थी खोज? जीवित कोशिका की खोज करी थी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के बेसिस से और 11th-12th बोर्ड के बेसिस से, सॉरी 11th नहीं 12th बोर्ड के बेसिस से, कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो उसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। सीधा क्वेश्चन पूछ देगा जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने करी थी, ठीक है। ये नाम आपको याद रहेगा, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। सन इसमें नहीं बताया गया कि कौन से सन में उन्होंने करी थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, केंद्रक। क्या आता है? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक आता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस बोलते हैं इसे, न्यूक्लियस। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, नोट्स के साथ बना सकते हैं, पूरे नोट्स हुबहू बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस बोले तो यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक जो है कोशिका का डायरेक्टर बोला जाता है, यानी कि कोशिका का क्या है? कोशिका का डायरेक्टर बोला जाता है। डायरेक्टर बोले तो कोई भी फिल्म की शूटिंग में डायरेक्टर बोलता है तो वही काम वो करता है, समझाई? डायरेक्टर ने बोला कि अगले स्टेप में तुमको उस फिल्म के हीरो को, यानी कि उस जो भी हीरो है उसको तुमने ऐसे मानना है, तो वो कार्य कौन देता है? डायरेक्टर देता है। यानी डायरेक्टर के बिगर जो कोशिका का डायरेक्टर कौन होता है? न्यूक्लियस। क्योंकि कोई भी कोशिका, सपोज मानी मैंने ये है, उस कोशिका के अंदर जो मेन होता है वो न्यूक्लियस ही होता है, नाभिक जिसे बोलते हैं, केंद्रक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो यही होता है, समझ गए? इसलिए इसको डायरेक्टर बोला जाता है। यह कोशिका को कंट्रोल करता है। कौन? केंद्रक, यानी कि जो न्यूक्लियस है ये किस कोशिका को क्या करता है? कोशिका को कंट्रोल करता है, TROAL, कंट्रोल करता है। हमें ये जो भी समझाया मैंने, इससे पहले समझाया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज करी थी किसकी? मृत कोशिका, जिसके ऊपर क्या है? लैग्निन नाम की जो है रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि कोशिका को ढक करके मार देता है। ये आपको याद है? कोई भी इससे पहले जितने लेक्चर हो रखे हो, हमें इससे मतलब नहीं है, कितने भी लेक्चर हो रखे हो उसमें हमें कोई भी चीज़ याद नहीं होगी कि टीचर ने 54 मिनट पे 54 मिनट 56 सेकंड पे इतना ये चीज़ बोली, हमें याद नहीं होगा, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। स्टडी में जो भी लेक्चर हैं वो हमें वो याद नहीं होगा। लेकिन अभी इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कोशिका क्या है, और कोशिका जो न्यूक्लियस है वो केंद्रक कहलाएगा किसका, सॉरी डायरेक्टर कहलाएगा कोशिका का। ये चीज़ हमको वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में देखते ही याद आना चाहिए कि हाँ ये उस चीज़ की उस वाली बात हमने करी थी। समझ गए बात? कोई भी चीज़ अगर हमने यहाँ पे पढ़ा, ये हमने दिमाग में उतार लिया माना, ठीक है। अब ये अचानक से कोई पूछ ले तो हमें ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक का जो है कहते हैं क्या माना जाता है कोशिका का, या डायरेक्टर कौन किसका माना जाता है, इस टाइप से घुमा के फिर क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ उसमें पाया जाता है, ये चीज़ हमने उस टाइम पढ़ी थी। समझ गए? तो ऐसे हमें याद नहीं रहेगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। अभी आपसे कहे पिछले लेक्चर को पूरा रिकॉल करा दो, नहीं होगा। लेकिन पिछले लेक्चर में से कोई भी एक सवाल जो यहाँ पे कराया गया हो वो हमसे पूछ लें, वो हमको आना चाहिए और वो आ भी जाएगा दिमाग में। समझ के बात? ये होता है। आपको पता है केंद्रक कोशिका का डायरेक्टर माना जाता है। कोशिका को कंट्रोल कौन कर सकता है? करता है केंद्रक करता है, क्योंकि कोशिका के अंदर मुख्य जो पाया जाता है वो केंद्रक की होता है, जो कि इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए। आर्किड पादप, अब क्वेश्चन आएगा केंद्र की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी, ने की, ठीक है। ऑर्चिडो यानी कि पादप में की, पादप में की रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड आर्किड की इस टाइप से कुछ भी चीज है इसमें लिखा हुआ है। ये होता है केंद्र की खोज किसने करी। क्वेश्चन सीधा आएगा, केंद्र की खोज किसने करी? आप सीधा बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। ऑर्चिड में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी एक भी बाहर नहीं जाएगा एनसीईआरटी से, इतना मैं कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, इसको रफ करें, हो जाना चाहिए। चलिए, जो भी नीट बेसिस क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे होंगे ही होंगे। साथ ही साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन बोले तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें कराए जाएंगे। समझ आ गए? इसको नोट कर लिया। चलिए, एक सेकेंड। ओके, अब एक आपको पूछा जाएगा कोशिका शरीर की संरचना बोला जाता ना 9th से। कोशिका, सुनो, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक व मूलभूत इकाई। कोशिका क्या है? कोशिका, ये करीब 8th से पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने 11th का कुछ नहीं पढ़ा। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है, ये आप लोग को याद रहेगा। कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक मूलभूत इकाई है, ये आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है, ध्यान रखा आगे से। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत। आपको पता है क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका की खोज कब हुई, आपको बताना है। कोशिका की खोज बताएंगे आप लोग कब हुई? 1665 में हुई, बता देंगे लोग। कोशिका की खोज 1665 में हुई। किसके द्वारा हुई? रॉबर्ट हुक द्वारा हुई। किस चीज की हुई? पादप कोशिका की हुई, जिसे कॉर्क कोशिका भी बोला जाता है। और उसके ऊपर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? लिग्निन रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जो कि कोशिका की परत को ढक करके क्या कर देती है? मार देती है। बात करें हम लोग किसकी? न्यूक्लियस की, यानी कि केंद्रक की बात करें तो कोशिका के केंद्र की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ऑर्चिडो में, ठीक है, पादप में करी थी, और केंद्र की करी थी और रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ये आप लोग को ध्यान रहेगा। चलिए, क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने करी, कब करी? 1665 में होगी। ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, उसमें आपको बताना है कि कब करी, ठीक है। आजकल कथन असत्य वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में वगैरह में,
तो मतलब कथन दे देगा, आपको बताना होगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ये इसमें आपको ये जहाँ 4 ऑप्शनों को पता होगा वहाँ पे 5 सेकंड 10 सेकंड में सीधा आंसर टिक करके आ जाएंगे। लेकिन कथन असत्य सत्य में जो है पढ़ना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। अब न्यू टॉपिक है इसलिए मैं पूरा रफ करूँगा, इसलिए यहाँ पे मैं पूरा मिटा रहा हूँ। न्यू टॉपिक पता क्या है, मैं बता देता हूँ। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। देखिए यहाँ पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि साथ साथ मेरा रिवीजन हो रहा है, साथ साथ मेरा रिवीजन हो रहा है लिखे हुए नोट्स का। और अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो समझ जाएंगे कि इस प्रकार से रिवीजन किया जाता है। आप लोग भी अगर बिना शूट करे हुए भी आप लोग अगर किसी चीज़ को पढ़ाते हुए समझाएं, यानी कि समझाते हुए समझे खुद को, तो बहुत इजीली वे में आपको याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को समझाते हुए समझें कि सामने कोई समझ रहा है, उस चीज़ को समझाते हुए समझे ना, तो वो चीज़ आपको प्रॉपर से याद हो जाएगी कि हमने अगले को ये चीज़ समझाया। समझ गए आप लोग बात? तो आप इस टाइप से रिवाइज करें, खुद सेल्फ रिवाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेल्फ रिवाइज ना करें, सेल्फ रिवाइज करने से अच्छा आप कोई भी लाइन लिखी है, माना कोशिका सिद्धांत लिखा हुआ है, तो आपने इस चीज़ को ऐसे समझाना है जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि सामने कोई बंदा बैठा है, उसको मैं समझा रहा हूँ। इस टाइप से आपको रिवीजन करते हुए चलना है। तो देखिए आप लोग को, और नहीं फर्क पड़ता तो फिर आप अपने पुराने स्टाइल में रिवाइज करिए। ओके, चलिए। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आपको उठाई देगा कि यहाँ इसने कैसे क्या किया। ठीक है, तो देखिए 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक का नाम था स्लाइडेन, ठीक है, दूसरे का नाम था स्वान। एक का नाम था स्वान और एक का नाम क्या था, स्लाइडेन। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, स्वान और स्लाइडेन के नाम से क्वेश्चन आता है। देखिए पुरानी बुक में बोल रखा है कि एक जर्मन का है और एक ब्रिटेन का है। एक क्या है, जर्मन का है और एक ब्रिटेन का है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में दोनों को ही जर्मन बताया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है जर्मन लेके चले गए। जर्मन इज राइट आंसर। तो देखो स्लाइडेन ने 1838 में, स्लाइडेन ने 1838 में कुछ खोज करी थी, वो इसके आगे आगे पढ़ेंगे। स्लाइडेन ने 1838 में कुछ खोज करी थी, वो हम लिखेंगे नहीं। ये कौन थे, जर्मन जर्मन वन सर्पयास्त्री, ये जो थे हमारे थे, ये कौन, जो जर्मन के हमारे थे, ठीक है। दूसरे थे स्वान, जो कि क्या थे 1839 में उन्होंने खोज करी। ये क्या थे, जर्मन के थे, और ये क्या थे, प्राणी शास्त्री थे, यानी कि बॉटनिस्ट थे, प्राणी जूलॉजिस्ट थे, प्राणी शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने खोज करी, क्या खोज करी उसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने 2 प्रकार की खोज करी। पहले तो आप लोग ये जरा नोट करिए कि स्वान कौन था, स्लाइडेन कौन था। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, स्वान यहाँ का वैज्ञानिक था। अब आपको तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, दोनों जर्मन के थे, ठीक है, ऊपर भी जर्मन नीचे भी जर्मन थे। लेकिन इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी उसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ और फिर आप लोग लिखिएगा। चलिए, हो गया। 30 मिनट अपने को ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए देखिए, अगर हम पहले की बात करें, स्लाइडेन की बात करते हैं, आप लोग देखते रहिएगा उधर कैमरे पे, मैं बोलता यहाँ से बैठा हूँ मैं। स्लाइडेन की बात करें, स्लाइडेन ने पादप कोशिका पर अध्ययन किया।
जो स्लाइडेन था जर्मन वन सप्यास्त्री बोल सकते हैं आप लोग। नहीं समझ आया कोई नहीं, वो वर्ड वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा। और बोर्ड वगैरह में ऐसे क्वेश्चन इतना घुमा फिरा कर नहीं पूछता, सीधा आपको थ्योरी लिखने को बोलेगा। तो जर्मन वन सस्यात्री जो बोल सकते हैं, इन्होंने क्या किया, स्लाइडेन ने जो थे पादप कोशिका पर अध्ययन किया। क्या किया, पादप कोशिका पर उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और ये बताया कि विभिन्न प्रकार की कोशिका एवं ऊतक जो क्या है, पादप विभिन्न प्रकार की कोशिका एवं ऊतक से बनते हैं। इन्होंने बताया, स्लाइडेन जो थे जर्मन के 1838 में जो थे, उन्होंने बताया कि जो पादप है, यानी कि पादप यानी कि प्लांट यानी कि पेड़ पौधे जो हैं, ये विभिन्न प्रकार की कोशिका और ऊतकों से मिलकर बने हैं। ठीक है, इन्होंने बता दिया ये बात। अगला इन्होंने बोला स्वान ने, ठीक है, इन्होंने ये बात क्लियर करी कि टिश्यू से और जो सेल से मिलकर के क्या बने हैं, पादप बन रखे हैं विभिन्न प्रकार की। स्वान ने क्या बोला, स्वान ने जंतु कोशिका पर कार्य किया। जंतु कोशिका यानी कि एनिमल टिश्यूज पे काम किया, और स्लाइडेन ने किस पे काम किया, पादप कोशिका बोले तो प्लांट सेल पे, और इन्होंने किस पे किया, एनिमल सेल पे। प्लांट और एनिमल में फर्क समझते हैं ना। प्लांट में क्या क्या होता है मैंने बता रखा है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक में नहीं पाई जाती है। एक में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है, एक में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति नहीं होती है। एक में हरित लवक पाया जाता है, और जब जो मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं। स्लाइडेन ने क्या, स्लाइडेन ने किसकी खोज करी, पादप कोशिका की खोज करी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पादप है वो किस प्रकार की कोशिका से बने हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की कोशिका से बने हैं और विभिन्न प्रकार के ऊतक से बने हुए हैं। और जो क्या थे, स्वान थे, स्वान ने बताया कि जो है उन्होंने जंतु कोशिका पे खोज करी, और जंतु कोशिका पे खोज करने के बाद उन्होंने बताया कि चलिए थोड़ी सुनिए। हाँ ठीक है। स्वान ने जंतु कोशिका पर खोज करी और एवं कोशिका के बाहर एवं आवरण की उपस्थिति बताई। स्वान ने जंतु कोशिका पर खोज की, पर कार्य किया, एवं कोशिका के बाहर, स्वान ने जंतु कोशिका पर खोज करी एवं कोशिका के बाहर एवं आवरण की उपस्थिति बताई। ऐसे आवरण को बाद में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा गया। अभी इस बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो, स्वान और स्लेडेन दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, जिसमें से एक थे क्या, वन वन सप्यास्त्री, और दूसरा क्या थे, जूलॉ। इंग्लिश से बोलना सरल है ये वर्ड ना, कुछ वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में बोलने में सरल होते हैं, कुछ हिंदी में बोलने में सरल होते हैं। तो जो वन्य सप्यास्त्री थे और जो प्राणी शास्त्री थे, ठीक है, यानी कि जूलॉजिस्ट थे और वन्य सप्यास्त्री थे, स्लाइडेन ने बताया कि इन्होंने किस पे खोज करी, पादप कोशिका पे खोज करी। पादप कोशिका पर, पादप कोशिका पर खोज करी। इन्होंने बताया कि ये जो है बहुत प्रकार की कोशिका, विभिन्न प्रकार की कोशिका प्लस विभिन्न प्रकार की क्या, ऊतकों से मिलकर बनी है। ऊतकों से मिलकर बने हैं, से बने हैं। समझ आइएगा, मैंने आपको जो मेन लाइन है वो बोलती है। स्लाइडेन ने बताया, जो कि वन्य सप्यास्त्री थे 1838 में, कि उन्होंने पादप कोशिका पे खोज करी, और जो पादप जो हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिका विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने हैं। ये हो गया हमारा किसका, स्वान का। बात आई स्लाइडेन की हो गया। बात आई स्वान की। स्वान ने किस पे खोज करी, जंतु कोशिका पर। जंतु कोशिका पर, राइट, जंतु कोशिका पर खोज करी इन्होंने। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने मेन चीज बताई, कुछ नहीं बताया इन्होंने बताया कि जो मनुष्य यानी कि जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है। और फिर क्या बोला इन्होंने, जिन्हें आगे इसी लाइन में है, इस तरह इन्होंने बोला, जिन्हें बाद में कोशिका झिल्ली के नाम से जाना गया। कोशिका झिल्ली के नाम से जाना गया। अब आप लोग समझ गए बात को। स्वान और स्लाइडेन अलग अलग वैज्ञानिक थे। स्वान ने बताया जंतु कोशिका पर और स्लाइडेन ने बताया पादप कोशिका पर।
स्लाइडेन एक वन सक्यापास्त्री थे, जो ये बोल सकते हो आप लोग सक्यापास्त्री थे, जिन्होंने 1838 में बताया कि क्या स्लाइडेन ने बताया कि जो पादप कोशिका है वो विभिन्न प्रकार की कोशिका, जो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल जो है विभिन्न प्रकार की कोशिका यानी जैसे उपकला कोशिका और प्रकार की जो कोशिका है उस टाइप की कोशिका से मिलकर बना हुआ है, प्लस विभिन्न प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना हुआ है। उत्तक मैं अभी आपको डेफिनेशन के बाद बताने वाला हूँ क्या होती है उत्तक। और जो स्वान थे उन्होंने बताया, उन्होंने किस पे अध्ययन किया, जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। किस पे अध्ययन किया, जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। उन्होंने क्या बताया कि जो जंतु कोशिका है उस जंतु कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है। जंतु कोशिका सपोज माना कोई कोशिका है इतनी बड़ी, उसके बाहर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसे बाद में क्या बोला गया, कोशिका झिल्ली नाम से में जाना गया, प्लाज्मा झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली नाम से उसको जाना गया। ये बोला गया था किसके द्वारा, स्वान के द्वारा। और स्लाइडेन ने पादप कोशिका और स्वान ने जो है जंतु कोशिका पर अध्ययन किया। इतना आप लोग नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, हो गया। स्वान और स्लाइडेन के बारे में समझ गए कि दोनों क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे यानी कि प्राणी शास्त्री थे, और एक क्या थे, वन शास्त्री थे। वन सप्यास्त्री बोल दो या वन शास्त्री आप लोग बोल सकते हैं। ये दोनों क्या क्या थे, आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कर लिया नहीं कर लिया। देखिए लाइव चैट, अगर आप लोग हमारी क्लास में आए, मेरी क्लास में आएंगे बेसिकली, और किसी की क्लास में आए मुझे नहीं पता, तो लाइव चैट हमेशा डिसेबल रहेगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइव चैट हमेशा डिसेबल रहेगी, समझ गए आप लोग की बात। देखिए डेस्टर को भी यूज़ करने का तरीका होता है। अभी मैं बताऊंगा ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, बहुत मजा आने वाला है क्लास में आगे। जिसने पढ़ रखा हो उसके लिए रिवीजन हो रहा हो ना, बहुत इजी रहता है। जिसने पढ़ रखा हो और उसके लिए अगर रिवीजन हो जाए तो बहुत इजी रहता है। बहुत इजी रहता है। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही ना। हाँ अभी मैंने माइक निकाला था तभी मैं पूछ रहा हूँ। चलिए स्वान का समझ गए और स्लाइडिंग का समझ गए। इन्होंने एक चीज और बताई कि इन्होंने, मैं बता रहा हूँ नाम उनका, स्वान ने एक चीज और बताई। ध्यान रखना, जो छोटे थे जिनका नाम छोटा नाम था 1839 वाले, उन्होंने पादप कोशिका की खोज करी। जिनका नाम बड़ा था स्लाइडेन का, उन्होंने पादप कोशिका की खोज करी थी। उन्होंने सीधा ये बताया कि वो विभिन्न प्रकार की कोशिका से बने हुए हैं और विभिन्न प्रकार की ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं। किसने बताया, स्लाइडेन ने बताया 1838 में, ठीक है। जो कि क्या थे, वन विज्ञान पर शास्त्री बोल सकते हो आप लोग, जो भी यार अलग अलग नाम निकल रहे नहीं है, तो ये थे। लेकिन जो स्वान थे उन्होंने पादप कोशिका के बारे में खोज करी। पादप कोशिका समझते ना, सॉरी जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल पे खोज करी।
उन्होंने बताया कि जो जंतु कोशिका है, उसके बाहर, जो जंतु कोशिका के बाहर एक क्या पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, जिसे बाद में क्या बोला, उन्हें ये नहीं पता था आवरण क्या होता है, उन्होंने ये बोल दिया कि एक बाहर आवरण पाया जाता है खोज करके, लेकिन बाद में उन्हें इसकी जो नाम दिया गया वो बोला गया कि गलत ये जो क्या है अपना कोशिका झिल्ली इसको बोला गया, कोशिका भित्ति, भित्ति तो नहीं बोलेगा, कोशिका झिल्ली बोला गया। प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, बाद में इन्होंने एक लाइन लिखी, बाद में इन्होंने पादप झिल्ली में सेलुलोज की उपस्थिति बताई। क्या बताया कि जो बाहर आवरण पाया जाता है ना, उसके अंदर जो है सेलुलोज की उपस्थिति बताई, जो पादप कोशिका में इन्होंने सेल्यूलोज की उपस्थिति बताई, सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, बोलो, जो कि जलीय पदार्थ होता है। फिर उन्होंने बोला अतः इन दोनों के अनुसार, हम लोग ने बोला इन दोनों के अनुसार, एनसीईआरटी में लिख रखी लाइन या निष्कर्ष बोला है, अतः इन दोनों के अनुसार पादप व जंतु कोशिका शरीर कोशिका व उनके उत्पाद से बना हुआ है। पादप कोशिका जो है और जंतु कोशिका जो है वो उनके उत्पाद से बना हुआ है, उत्पाद से बना होता है। इस लाइन को इतना क्लियर नहीं भी किया गया है तो छोड़ दीजिए, ये निष्कर्ष निकल के आता है। तो ये फिर से हम लोग रिवाइज कर दें। शुरू में हमने पढ़ा था क्या, मैं आपको यहीं से बोल रहा हूँ बिना देखे, ठीक है, आप लोग के सामने बोलता हूँ। सबसे पहले हमने कोशिका की खोज हमने पढ़ी। कोशिका की खोज जो कि हमारे द्वारा किसके द्वारा हुई थी, रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में मृत कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में मृत कोशिका की खोज की गई थी। टाइमिंग सही चल रहा है। रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में मृत कोशिका की खोज की गई थी, ठीक है। जो कि जिसकी जो कोशिका होती है उसके ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, लेक्टिनाइट, नहीं लेक्टिनाइट नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, यार ये इतना भूल के जा रहा हूँ मैं उस नाम को, सिर्फ उसी नाम को भूलना पता है, और किसी नाम को नहीं भूल रहा मैं। उसका नाम था लिग्निन, यार लिग्निन वर्ड इतना टिपिकल हो गया मेरे लिए कि मैं बोल नहीं पा रहा लिग्निन वर्ड, और याद रह रहा है। लिग्निन की उन्होंने क्या की थी खोज, जो उसमें पाया जाता था। तो लिग्निन जो होता है वो क्या करता है, कोशिका को जो है, ये पता है मैं आँख ऐसे कर रहा हूँ, आँख में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, सामने से बल्ब जल रहा है ना, लाइट से जल रही है, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना वो मेरी आँख में पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। जो कैमरे के नीचे ही जो ठीक लाइट लगी हुई है, मैं दिखाता आपको नहीं तो इस चक्कर से बोल नहीं पा रहा हूँ क्लियर, देख के नहीं बोल पा रहा, कहने का मतलब ये है। हाँ मैं देख ले रहा हूँ तब भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन जा रहा है। उसके बाद आया कौन, कोशिका सिद्धांत जो है उन्होंने करी थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी। अब क्वेश्चन आएगा जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। तो जीवित कोशिका की खोज मैंने आपको बता रखा है, ल्यूवेनहॉक ने कर रखी थी। किसने करी थी जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, यहाँ पे लिख देंगे जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक। इतना आपको पता होना चाहिए, नाम आपको याद रहा तो आप स्पेल अपने आप बना लोगे। ल्यूवेनहॉक ने क्या करी थी, जीवित कोशिका की खोज करी थी। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया था कि उन्होंने कहाँ से करी, किसकी करी, इतना बताया गया कि ल्यूवेनहॉक की खोज जो है, ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज करी। नीट में इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है केंद्रक, फिर हमने पढ़ा केंद्रक, मैं बिना देखे बताऊंगा सारा कुछ जो मैंने रिवाइज कर रखा है। केंद्रक को जो है कोशिका का डायरेक्टर बोला गया, कोशिका का क्या बोला गया, डायरेक्टर बोला गया। कोशिका का डायरेक्टर किसे बोला गया, अरे किसे बोला गया, कोशिका डायरेक्टर केंद्रक को बोला गया। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को बोला जाएगा, जो कि कोशिका के अंदर जो पाया जाता है। उसके बाद क्या बोला, मैं बैठ जा रहा हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा।
केंद्र की खोज होने के बाद, केंद्र की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ऑर्चिडों में की गई थी। ठीक है, केंद्र की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ऑर्चिडों में की गई थी, ये बोला गया केंद्रक के बारे में। ठीक है, एक लाइन और थी, मैं भूल रहा हूँ। केंद्रक मैं देखता हूँ एक बार क्या लिखा था लास्ट लाइन। हाँ, ये कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो केंद्रक है ये पूरी कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कि सारे कार्य जो है इसी से होते हैं, तभी इसको बोला गया है केंद्रक क्या है? कोशिका का डायरेक्टर है। ये बात आपको क्लियर होगी? चलिए नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बताऊं, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के लिए क्या रहेगा? देखिए, जो ऊपर लिखी हुई थी लाइन मैंने लिखी थी नए टॉपिक से कि कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक व मूलभूत इकाई है। समझ लेना, कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। ये लाइन आपको ध्यान देनी चाहिए। ऑप्शन में सीधा पूछेगा डीपीपी आपको लगानी है, तो डीपीपी में साफ क्वेश्चन लिखा गया है कि डैश डैश जो है फलाना ढिंकाना किसकी इकाई है। तो आप लोग को बताना है कि कोशिका जो है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक और वह मूलभूत इकाई है किसकी? जीव की, यानी कि जो जीव होता है उसके लिए एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा? कोशिका का सिद्धांत पढ़ा। सीधा हम लोग ने क्या पढ़ा? उसके बाद कोशिका का सिद्धांत पढ़ा, जिसे सेल थ्योरी भी बोली जाती है। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत क्या था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ थोड़ा सा माइक को बैंड कर लो, अब ऊपर आता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ आपके सामने। चलिए, कोशिका का सिद्धांत हमने क्या पढ़ा? कोशिका का सिद्धांत आप लोगों को पता है, जो कि है दो लोगों द्वारा की गई, जिन्होंने कोशिका के बारे में बताया। ठीक है, ठीक है, जिसमें से पहला नाम था, मैं बता रहा हूँ, दो लोग थे जो कि कहाँ के थे? जर्मन के थे। वो लोग आए, ये मेरे मुंह के सामने दिख रहा है और इधर से पता नहीं कहाँ दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ओके यार, ये माइक का ऐसे होता है। तो पहले जो थे वो क्या थे? जर्मनलिस्ट थे, दोनों जर्मनलिस्ट थे। पहला था स्लाइडेन, दूसरा था स्वान। स्लाइडेन ने 1839 में खोज करी थी, किसकी? कोशिका की खोज नहीं करी थी, कोशिका पर सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन जर्मन का एक विज्ञान शास्त्री कुछ बोल सकते हो, वन विज्ञापन शास्त्री बोल सकते हो। यहाँ लिखा हुआ शास्त्री, वंशप्याता शास्त्री बोल तो यार, जो भी मुझे वो वर्ड बोलने जा रहा है, वंशप्याता शास्त्री बोल सकते हो, जो भी लिखा हो था। उन्होंने 1839 में 1938 में जो है कोशिका यानी कि पादप कोशिका पे खोज करी, जो कि पादप कोशिका क्या थी? मैं जरा शॉर्ट में निपटाता हूँ फटाफट, बहुत देर हो गई, 48 मिनट हो गए आप लोग के। देखो सीधे सीधे आते हैं, कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो कोशिका के सिद्धांत दो लोगों ने करी थी, स्वान और स्लाइडेन। पहले का नाम था स्लाइडेन, जो 1838 में थे। वो वन विज्ञापन शास्त्री थे, और क्या बोलते हैं, उन्होंने किस पे खोज करी? पादप कोशिका पे खोज करी, जिसमें उन्होंने बताया कि पादप कोशिका विभिन्न प्रकार की कोशिका और विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। ये उन्होंने बताया, इतना बात उनका पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आते हैं स्वान। स्वान ने बताया, जो कि 1839 में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जंतु कोशिका पे खोज करी, जो कि क्या थे? प्राणी शास्त्री थे, जो लॉजिस्ट से बोलते हैं। प्राणी शास्त्री थे जर्मन के, दोनों जर्मन के। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में ब्रिटेन बताया गया, लेकिन नए में जर्मन थे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जंतु कोशिका पे खोज करी, यानी कि एनिमल सेल पे खोज करी, और उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका जो है, उस कोशिका के बाहर जो एक आवरण पाया जाता है, जिसे बाद में जाकर क्या बोला गया? प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि कोशिका झिल्ली बोला गया। ठीक है, उन्होंने बताया कोई कोशिका जो झिल्ली है उसके अंदर जो है सेलुलोज की उपस्थिति बताई जाती है। सेलुलोज की उपस्थिति यानी कि सेलुलोज पदार्थ जो है पाया जाता है। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। हम आगे टॉपिक बढ़ते हैं। इन दोनों के सवाल ये क्या पता लगता है, निष्कर्ष निकलता है कि पादप वो जंतु कोशिका के शरीर कोशिका उनके उत्पाद से बना है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो ल्यूवेन हॉक ने करी थी। ठीक है, और न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ऑर्चिडो में करी थी। ये आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। ये होता है रिवीजन का खेल। अभी तक मुझे भी कुछ याद नहीं था, जब मैं इस क्लास में पढ़ाने आया था मुझे कुछ भी याद नहीं था। ठीक है,
अब देखिए मुझे पूरा याद हो गया मुंह ज़बान, आप लोग भी ऐसे रिवीजन करेंगे तो आप लोग को भी याद होगा, और आप लोग भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है समझा करके समझने की कोशिश करें और 1.5x वीडियो देखें और अपने आप को जो है आपको समझ आ जाएगा। खैर ये वीडियो तो अपलोड करूँगा मैं यूट्यूब पे, जिसके बारे में मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग की तैयारी तो नहीं बोल सकते, मुझे नहीं लगता इस वीडियो से कोई तैयारी करेगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी तौर पे अभी भी पड़ी रहेगी। घर में वाईफाई है तो उसको अपलोड करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए स्वान हो गया, स्लाइडन हो गया। ओके, अब आता है कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई। डाउट क्वेश्चन है, कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कोशिका कहाँ से आई, कोशिका कहाँ से आई। ये क्वेश्चन सबके डाउट होगा कि भैया कोशिका, कोशिका पूरा चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई है, तो उसके बारे में कोशिका आई कहाँ से हमको बताओ। ये रिवीजन सीरीज चलती रहेगी, पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, हर एक चैप्टर का, हर एक 5-6 लेक्चरों में जो है क्या होगा, रिवीजन वीडियो आएगा, और उसके बाद रिवाइज वीडियो के बाद उस पूरे चैप्टर का रिवाइज वीडियो आएगा, उस पूरे रिवाइज वीडियो के बाद 5-5, 3-3, 2-2 चैप्टर का रिवाइज समूह आएगा, और ये ऐसा 2 साल तक चलेगा, 2027 तक। ये आप लोग नोट करके लीजिएगा, ठीक है। कोशिका कहाँ से उत्पन्न नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं। अब आते हैं, एक नाम, वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ पिर्चो। रुडोल्फ, नाम हमें भी देखना पड़ेगा भैया, हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। रुडोल्फ बोल सकते हो, रुडोल्फ नाम यही है, पिर्चो, पिर्चो 1855 रुडोल्फ पिर्चो, इन्होंने जो है खोज करी। इन्होंने कहीं भी रॉकेट साइंस लगाया हमें नहीं मतलब है, लेकिन उन्होंने खोज करी, इसके बारे में बताया गया। कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई इसमें क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया कि इन व्यक्ति ने करी और इसको क्या नाम दिया और क्यों दिया और कब दिया, ये बोला गया है। ये नहीं बताया कि एक दिन ये ऐसे बैठे थे, उन्होंने किसी सेल को उठाया और इसमें माइक्रोस्कोप लगा करके ऐसे देखा वैसा देखा, ऐसा नहीं बताया गया, इसमें थ्योरी नहीं बताई गई, इसमें 2-2 मेन पॉइंट बताए गए हैं, वो चीज़ में बोला गया है। ठीक है, वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, ओके 52 मिनट हो चुके हैं, 52 यानी कि करीब 104 मिनट चलेगी वीडियो, यानी कि 2 घंटे में कुछ मिनट कम चलेगी वीडियो, ठीक है। तो देखिए रुडोल्फ पिर्चो दे, उन्होंने 1855 में जो है इसकी कोशिका के उत्पन्न की खोज करी। इन्होंने आदुक कोशिका सिद्धांत बोला, मॉडर्न सेल थ्योरी, इन्होंने क्या किया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत बताया, इन्होंने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत इन्होंने बताया, मॉडर्न सेल ऑफ थ्योरी, मॉडर्न सेल ऑफ थ्योरी, ये आपको इंग्लिश के भी बड़ी याद रहनी चाहिए। मॉडर्न सेल ऑफ थ्योरी इन्होंने बताया, किसने, रुडोल्फ पिर्चो ने 1855 में, ये बात आप लोग को ध्यान रहेगी। रुडोल्फ पिर्चो ने 1855 में क्या बताया, मॉडर्न सेल ऑफ थ्योरी, यानी कि कोशिका का आधुनिक सिद्धांत बताया। इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने पहले एक नाम दिया जो कि इनकी लैंग्वेज में था, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा सेल थ्योरी का नाम। इन्होंने बोला ओमनी, ओमनी वाली वैन नहीं, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला इन्होंने बताया। एक पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को छोड़ करके, वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर से नहीं, लेकिन अगली वीडियो शूट होगी इसके अंदर, उसका भी रिवाइज हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी। तो वो बहुत ईजी ट्रिक है, वो आपको याद होना चाहिए। उसको मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इशू होता है, थोड़ा बहुत बारीक भी लिखना पड़ता है। तो देखो इन्होंने क्या बताया, ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्होंने बोला, किसने, रुडोल्फ पिर्चो ने 1855 में। ये बात आपको याद रहेगी। उन्होंने बोला प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नोट करके रखना, अब यहाँ से जो पॉइंट ही पॉइंट है सारे, ठीक है। इसका एक डायग्राम बनाएंगे, वो आपको याद होना चाहिए। ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, और एक ही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म
निर्माण या जनन बोल दो, जनन, उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इन्होंने बोला, मैं फिर से इसको रिकॉल करूं, रिडोल्फ फिर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे जो 1855 में निकल कर आए। उन्होंने बताया कोशिका का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं मॉडर्न सेल ऑफ थ्योरी, यानी कि कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। इन्होंने बोला, इन्होंने बताया कि जो इन्होंने एक नाम बोला अपनी लैंग्वेज में, अगर आप लोग अभी भी सर्च करेंगे गूगल पे सेल थ्योरी के बारे में तो उन्होंने उनका नाम आ जाएगा प्लस उनका सन, और उन्होंने क्या बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम उन्होंने बोला था। ये आज भी गूगल पे सर्चड है, मैं भी यहाँ फ़ोन नहीं मेरे पे, मैं दिखा था आपको। और जो है ओमनी सेलुला ई सेलुला इनकी लैंग्वेज थी, उन्होंने बोला, उसके बाद में जाकर ट्रांसलेट करके बोला गया सेल बोला गया, सेल का फुल नेम बोला गया था। उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक नई कोशिका जो होती है उसका जनन जो होता है कि उनका निर्माण जो होता है वो उसकी प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है। अरे यार चलिए, यहाँ से तार टूटने का भी डर रहता है यार, टूटी तो नहीं है। चलिए, इन्होंने बताया प्रत्येक कोशिका का निर्माण जो है उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? प्रत्येक कोशिका का निर्माण जो है उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये आप लोग समझ गए? फिर से रिकॉल करूं क्या? रिडोल्फ फिर्चो नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत बताया 1855 के अंदर। फिर से बताऊं, रिडोल्फ फिर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1855 में एक क्या किया, कोशिका सिद्धांत लाया, जिसे मॉडर्न सेल ऑफ थ्योरी यानी कि कोशिका का आधुनिक सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने अपनी भाषा में एक नाम दिया जिसे बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला उन्होंने नाम दिया। और उन्होंने बताया कि जो कोशिका का निर्माण होता है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, जिन्होंने एक बताया। उसके बाद आपको डायग्राम बताऊंगा और उसके बाद जो है एमसीक्यूज देंगे। उसके बाद लेक्चर 2 आपका कल आएगा, जो कि क्या रहेगा, रिवाइज करेगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ डायग्राम से पहले। मैं आपको बताता हूँ शुरू में हमने क्या पढ़ा। शुरू में लाइव है हम, सबसे पहले हमने कोशिका की खोज के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा। मैं देखते भी चलूँगा मैं सही पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। कोशिका की खोज के बारे में उन्होंने टॉपिक पढ़ा। पहला जो उन्होंने बताया, जो थे खोज जिन्होंने करी थी, उनका नाम रॉबर्ट हुक था, जिन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन सीधा पूछेगा तो वहाँ दिमाग घूम जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए रिवाइज करके। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, जो कि क्या थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज करी थी, जो कि एक पादप कोशिका थी। ये आप लोग को ध्यान रहा, जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, जिसके ऊपर लिग्निन की परत पाई जाती है, जो कि लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कि कोशिका को ढक करके उसको जीवित कोशिका को मृत कर देता है, जो कि क्या पाएगी उनको, जो उनको पाई गई। ठीक है, इतना डिटेल नहीं था, वो बताया गया वहाँ पे। ठीक है, समझ गए? कोशिका का सिद्धांत आगे हम पढ़ेंगे। कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। मृत कोशिका की खोज करी 1665 में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोशिका जीवित कोशिका की खोज पूछता है तो नहीं बता पाते। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जीवित कोशिका की खोज किसने करी? जीवित कोशिका की खोज जो करी थी ल्यूवन हॉक ने करी थी। किसने करी, कैसे करी थी, किस पे करी थी, कौन से सन में करी थी, ये किसी ने नहीं बताया। तो 1665, सॉरी इसका सन नहीं बताया गया है। ल्यूवन हॉक ने खोज करी किसकी? जीवित कोशिका की खोज। सिद्धांत आपको याद रखना है। ठीक है, अगला फिर आता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जिसे बोलते हैं कोशिका का केंद्रक। इन्होंने क्या बताया, केंद्रक में क्या बता होता है, मैं आपको बता दूं। हाँ, केंद्रक, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है कोशिका का डायरेक्टर माना जाता है, किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है, कोशिका का डायरेक्टर माना जाता है और पूरी कोशिका कंट्रोल जो है कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है, यानी कि हमारा हाँ, हमारा जो न्यूक्लियस ही है वो पूरी कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि पूरी कोशिका को जो है केंद्रक कंट्रोल करता है। ठीक है, और कोशिका के न्यूक्लियस की खोज जो करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ऑर्चिडो में कोशिका के न्यूक्लियस की खोज करी गई थी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। समझ गए बात? इतनी बात समझ गए आप लोग? 1.25x 1.5x पता है, सॉरी 1.0x पे वीडियो पता कैसे चलती है? मैं जैसे बोल रहा हूँ देखना।
अरे यार ये माइक क्यों नहीं सेट हो रहा है अगला यार। ठीक है चलिए, अब मैं 1.0x पे वीडियो बनाता हूँ। फिर बोला गया कोशिका में कोशिका जंतु की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक व मूलभूत इकाई है। फिर आता है कोशिका का सिद्धांत, यानी कि इतना आप लोग समझ गए। हाँ, कोशिका की सिद्धांत जिसे बोला गया कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी बोला गया। सेल थ्योरी के अंदर क्या बताया गया मैं आपको बता, यार वॉइस पर पढ़ना है ना फिर बेकार लगता है, मैं बता रहा हूँ सही से। सेल थ्योरी के अंदर क्या बोला गया, दो लोग आए थे, स्वान और स्लाइडेन। जो स्वान थे, सॉरी स्लाइडेन जो थे, पहले नंबर पे स्लाइडेन थे, वो जर्मन के क्या थे, वन विज्ञापन शास्त्री बोल दो, वन विज्ञान शास्त्री बोल दो, विज्ञापन शास्त्री बोल दो। 1838 में आए थे। कौन? स्लाइडेन। इन्होंने जंतु कोशिका पर खोज करी, सॉरी पादप कोशिका पर खोज करी। पादप कोशिका के अंदर उन्होंने बताया कि जो पादप कोशिका है वो क्या होती है, बहुत विभिन्न प्रकार की कोशिका और विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इन्होंने इतना बता के कंप्लीट कर दिया 1838 में, जिसने स्लाइडेन ने, और वन विज्ञान शास्त्री ये जो थे। नेक्स्ट आए हमारे कौन, स्वान आए। स्वान 1839 में आए, ये भी जर्मन के क्या थे, प्राणी शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया, जंतु कोशिका पर खोज करी। जंतु कोशिका पर खोज करने के बताया उन्होंने कि जो जंतु कोशिका है उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिससे बाद में जाकर के उन्होंने बताया, बाद में जाकर के प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोला गया। इन्होंने बताया कोशिका झिल्ली के अंदर जो है, यानी कि जो बाहरी आवरण है कोशिका के अंदर, सेलुलोज की उपस्थिति बताई उन्होंने। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, सेलुलोज की उपस्थिति बताई। देन अब आता है अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा, क्या, कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई। कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई, तो मैं बता रहा हूँ, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में जो है क्या किया, कोशिका की कहाँ से बताया। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इन्होंने अपने एक नाम दिया जिससे बोला गया है ओमनी सेलुला, ई सेलुला, और इन्होंने बोला इसे मोलर सेल, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मोलर सेल ऑफ थ्योरी बोला जाता है इसे, आधुनिक कोशिका सिद्धांत बोल दो। इन्होंने बोला, इन्होंने अपनी भाषा में एक नाम दिया ओमनी सेलुला, ई सेलुला। ठीक है, रिवाइज हो रहा है सब। और उन्होंने बताया कोशिका का जो, नई कोशिका का जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। किसका खोज, किसकी जनन होता है, अरे जो नई कोशिका उत्पन्न होती है वो कहाँ से होती है, ओमनी से, नई कोशिका की खोज उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा। ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लेने, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मुंह थक गया बोलते बोलते यार आप लोग को। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद करके दिखाऊंगा कैसी होती है, इसी में देख लूंगा, या तो इसके अगले टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है, लेक्चर में। कितने मिनट की वीडियो हो गई है, एक घंटा 3 मिनट की, हाँ तो इसी में कर लेंगे, 2.5-3 घंटे की वीडियो भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे लेक्चर 2 भी आधा हम कवर कर लें, लेकिन पहले लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा रह गया। इन्होंने बताया क्या, प्रत्येक नई कोशिका की खोज निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, ठीक है। अब देखो ये माना, ये एक डायग्राम है, ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये होगी पूर्ववर्ती कोशिका, ये होगी वृद्धि कोशिका। अब यहाँ से कोशिका विभाजन हो रहा है, समझ गए, नहीं समझे। एक डायग्राम तो ये रहा, ये हो गया राइट डायग्राम, मैं बताता रहा हूँ अभी आपको, बता देना है आपको। ये होगा राइट डायग्राम, राइट मतलब सही डायग्राम, ठीक है। ये आपको बताना है इसमें कौन सा सही है।
आपको बताना है कौन, ये सारी सेल हैं, ये पुरानी सेल है, इससे नई सेल है, ये इससे न्यू सेल है, ये इससे नई सेल है, ये सारी एक साथ सेल हैं। आपको बताना है इससे क्या होगा। ये सही है, ये सही है। कायदे से देखा जाए तो ये सही लगता है, बी वाला। कायदे से देखा जाए तो ये ए और ये बी में बी सही लगता है। लगता नहीं लगता, आप लोग खुद बताइएगा। ए और बी में कौन सा सही लगता है? बी सही लगता नहीं लगता? लगता होगा। इसमें देखो फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती कोशिका है, उसके बाद जो है एक वृद्धि कोशिका है, ठीक है, जो वृद्धि होकर बन रही है। और क्या है उसके बाद, आप लोग देखिएगा, उसके बाद कोशिका विभाजन हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है। देन उसके बाद कोशिका बन रही है। आप लोग को ये वाला रॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन सेकंड वाला देखें तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोशिका जो है अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के हिसाब से बनी हुई है। अरे यार, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये तो थोड़ा सा ना इधर भी देखना पड़ता है, कैमरा, रिकॉर्डिंग, ये पूरे सेटअप को देखना पड़ता है कि गलती से भी गलत हो गया तो 10-12 मिनट जो हमने बोल दिया वो व्यर्थ जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, है नहीं। तो बी वाला आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बी वाला रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखो बी वाला रॉन्ग कैसे, माना ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल हो गया, इस सेल के गुण इसमें चले गए, यहां से इसमें एक सेल के अंदर दो सेल थे, माना इसमें पावर ले लेते हैं, इसमें दो पावर थी, ये पावर, ये पावर, दो विभाजन हुए एक से, एक पावर इसमें चलेगी, एक पावर इसमें चलेगी, राइट। ये इसमें चलेगी, ये इसमें चलेगी, तो ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इसमें चलेगी, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। कहने का मतलब यहाँ से दो कोशिका थी, दो ने एक एक को दे दी, दो कोशिका में, फिर एक ने आधा को दे दी, तो क्या ऐसे कोशिका बन पाएंगी? आपके पिताजी के पास एक जमीन का टुकड़ा है, माना 1 एकड़, 1 एकड़ समझते हैं? हमारे इधर उसको 6 बीघा बोलते हैं। चलिए आप लोग मानिए 100 स्क्वायर फुट का जो है उन्होंने एक जगह ले रखी, माने छोटा सा प्लॉट है, आप समझ लीजिए एग्जाम्पल। उनके 2 लड़के, उन्होंने 2 लड़कों को जमीन दे दी, 3-3 बीघा, एक एकड़ के अंदर 6 बीघा होती हैं, तो एक को माना 50 स्क्वायर फीट दे दी, एक को माना 50 स्क्वायर फीट दे दी, और 3 बीघा, तो 3 बीघा वाले समझ लें, स्क्वायर फीट वाले स्क्वायर फीट समझ लें। एक को 3 बीघा दे दी और एक को 3 बीघा दे दी, यानी कि आधी आधी हो गई। उनके भी 2-2 बच्चे हो गए। जो 3 बीघा आई उन्होंने आगे जाके 1.5 बीघा दे दी, 3 बीघा जो आई उन्होंने आगे जाके 1.5 दे दी, यानी कि एक और एक आधा। एक ने एक और आधा दे दिया, एक ने एक और आधा दे दिया, और उसके 2 लड़के, दूसरे वाला जो लड़का था उसने भी एक को एक आधा दिया और एक को एक आधा दिया। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ आ रहा तो फिर जो है वो मेन टॉपिक समझना आप। उनके भी बच्चे हुए, अब 1.5 बीघा उन बच्चों को मिल रही थी, उनके भी माना 2 बच्चे हो गए, अब 1.5 बीघा में से और को कम करेंगे, तो क्या ऐसे कुछ हो पाएगा काम? आगे जाके तो उनके पास इतना टुकड़ा बचेगा, 100 स्क्वायर फीट जितना, इतनी बोर्ड जितना टुकड़ा बचेगा, उसमें क्या होगा? एक पौधा भी नहीं लगेगा, जड़ी कहीं और चली जाएंगी। तो इस प्रकार से ये हो गया सेकंड बी मेथड जो हो गया, ये एक तरीके से बंटवारे वाला मेथड हो गया। हमें कोशिका बांटनी नहीं है। यहाँ पे एक चीज सही है, देखो पहले पूर्ववर्ती कोशिका है, ये यहाँ से 2 कोशिका देगी, ठीक है। ये जो कोशिका बनेगी, ये जो है जैसे माने यहाँ पे इसके पास 4 एक्स हैं, तो ये 2-2 एक्स दे देगी और ये भी 2-2 एक्स दे देगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि यानी कि फिर इसके ऐसे बनेगी कोशिका, 4 कोशिका जैसी, इसमें 4 जो आयन आएंगे, कैसे? पालन पोषण खा पी के। देन ऐसे लगेगा कि हाँ अब जो है मैं कोशिका विभाजन करने लायक हूँ, तब उसमें से 2 कोशिका इसमें दे देगी। फिर ये भी आपस में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगी, यानी कि अभी 2 मिली तो इसमें एक एक को बांट देने नहीं दिखाएंगे। फिर ये आपस में ये भी 2 क्या करेंगी? विभाजन करेंगे। उसके बाद इनको लगेगा कि हाँ ये विभाजन करने लायक है, तो फिर ये 2 इसमें दे देंगी, फिर ये 2 इसमें दे देंगी कोशिका। समझ गए ना? कि इस प्रकार से हमको 4 मिले खाने को, हमें मिला तो हमने 2 को दे दिया, मतलब हमें विभाजन करना है, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। फिर इसको मिला 2, इन्होंने कहा कुछ नहीं करना हमें, सीधा एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, ऐसे 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 करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो वो कोशिका विभाजन नहीं कहलाया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, विभाजन आप लोग समझ गए क्या होता है, राइट। ये आप लोग बना सकते हो डायग्राम। पूर्ववर्ती कोशिका, विभाजन कोशिका, यहाँ वृद्धि लिखेंगे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन, क्या होगी, नई कोशिका। अब एमसीक्यूज फॉर्म है, क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका खोज बताएंगे मुझे फटाफट से कमेंट में, फटाफट से कमेंट में क्या बताएंगे, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। किसी को पता है, पता होगा तो वो अपने अंदर ही मन में हंस रहा होगा कि हाँ मुझे पता है। जिसको नहीं पता होगा वो सोच रहा होगा क्या होगी। कोई नहीं, होता है, पहली बार में किसको याद नहीं होता। जो पहली बार देख रहा है उसको याद नहीं होता है, जो पहली बार देखता है उसे याद नहीं होता। ये क्या लिखा आप बता सकते हैं? है ल्यूवेनहॉक। कब करी थी, किस पर करी थी, कैसे करी थी, ये तो नहीं बताया गया। जीवित कोशिका की खोज करी थी ये बताया गया था ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, देखिए कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया, ये पढ़ाया था। कोशिका सिद्धांत यानी कि जो सेल थ्योरी थी वो कौन थे, स्वान और स्लेडेन थे, स्लेडेन और स्वान, वो कोशिका सिद्धांत था। लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत ओमनी सेलुला, ई सेलुला वाला, और पुरानी कोशिका जो है नई कोशिका जो पुरानी कोशिका से बनती है, ये चीज किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने। भूल गए आप लोग? मॉडर्न सेल ऑफ थ्योरी जिसे बोला जाता है कोशिका का सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया? कोशिका सिद्धांत ने संशोधन किसने किया? क्वेश्चन को घुमा के दिया गया। कोशिका सिद्धांत में संशोधन बोले तो यानी कि जो भी गलती हुई थी इसको सही किसने किया था? कहीं लिखाया नहीं था ये पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन है, मैं वो रिवाइज कर दूं आपको, मतलब लिख के बता दूं क्या होता है। देखो एक अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रक की खोज किसने करी? केंद्रक की खोज किसने करी? ये क्वेश्चन मैंने शुरू में कराया था, याद है? केंद्रक की खोज वाला क्वेश्चन। आइए मैंने बोला भी 2-3 बार रिवाइज करा, जब भी रिवाइज कराया जरूर बोला है, केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? जल्दी बताएं, केंद्रक की खोज किसने करी थी? क्या यही उनका नाम है? 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 उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन था। इन्होंने ऑर्चिडो में केंद्रक की खोज करी थी। ऑर्चिडो में इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले पूछा था, क्या पूछा था कि आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद आ गया होगा किसने दिया था। आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इसका अगला क्वेश्चन था कि क्या
कोशिका में क्या बोलते हैं उसको यार, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही भूल गया मैं। क्वेश्चन था कि कोशिका सिद्धांत में त्रुटि का संतुलन, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, यानी कि जो सुधार किसने किया था। तो आपको समझ नहीं आएगा किसने किया था, एक पॉइंट भी लिखा है यार, ये तो क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन दे देगा, रुडोल्फ विर्चो, लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक और क्या स्वैन और स्लाइडेन, स्वान और स्लाइडेन। तो आपको समझ नहीं आएगा भैया अब क्या है। तो एक बार मैं आपको पांचों जिन जो नाम बोले गए थे उनको मैं लिखा दूंगा, उसके बाद जो है रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो मैं इसका आंसर बता दूं, कोशिका सिद्धांत में जो संशोधन किया था वो रुडोल्फ विर्चो ने किया था 1855 के अंदर। हैं, रुडोल्फ विर्चो ने किया था 1855 के अंदर। हमें तो लाइन ही नहीं बताई गई, ना इसका कोई टॉपिक बताया गया। क्वेश्चन कहीं से भी आता है, नहीं बताया हो कुछ ही बना के दे देगा, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ने बात करी थी मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1655 में। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन एक जैसे नाम है ना, अलग अलग है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज करी थी, जिसके ऊपर क्या था, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जो कि क्या होता है, जीवित कोशिका को ढक कर उसे मृत कर देता है। लिग्निन नामक पदार्थ होता है। फिर आता है क्वेश्चन कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी। तो जीवित कोशिका की जिसने खोज करी थी उसका नाम था लीवेनहॉक। अब इससे पहले क्वेश्चन क्या था, लीवेनहॉक ने की थी, इतना बताया गया और आगे नहीं बताया गया हमको एनसीईआरटी में भी। फिर आता है केंद्रक के बारे में। केंद्रक का कॉन्सेप्ट जो था, केंद्रक की खोज जो है, मैं बताता हूँ क्या लाइन था, सीरियल में बताता हूँ। केंद्रक जो है कोशिका का डायरेक्टर माना जाता है। कोशिका को संतुलित केंद्रक करता है, यानी कोशिका को केंद्रक चलाता है, बोलते एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में। फिर आता है कोशिका की खोज किसने करी थी, तो केंद्र की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की केंद्र की खोज करी थी, जो कि कहाँ थी, ऑर्चिडों में की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। देन उसके बाद फिर आता है कि कोशिका क्या है, तो मनुष्य की या जंतु की कोशिका बराबर लिखेंगे डैश करके, मनुष्य की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक व मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ये समझ गया। फिर इसके बाद आता है कोशिका की खोज किसने करी थी, क्वेश्चन था 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज किसकी, कोशिका की खोज जनरल क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल रैंडम क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, उसमें रॉबर्ट हुक लिखेंगे 1665, क्योंकि वो जो है ज़्यादा जाने माने थे। क्वेश्चन पहले पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, आपसे पूछा जाएगा। देन आता है कोशिका सिद्धांत और आधुनिक कोशिका सिद्धांत और कोशिका सिद्धांत अलग अलग है। कोशिका सिद्धांत में दो लोग आते हैं जो कि जर्मन के थे। एक का नाम था स्लाइडेन, जो कि 1838 में आए थे। ये जर्मन के क्या थे, वन विज्ञान शास्त्री बोल सकते, विज्ञापन शास्त्री बोल सकते हो थे। इन्होंने जंतु कोशिका पे जंतु कोशिका यानी पादप प्लांट सेल पे कोशिका पे खोज करी। इन्होंने बताया कि जंतु कोशिका जो है विभिन्न प्रकार के ऊतकों और विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इतना उन्होंने बता के कहानी खत्म करी 1838 में। किसने, स्लाइडेन ने, जर्मन के क्या थे, विज्ञान शास्त्री, वन विज्ञापन शास्त्री बोल दो, जो ही बोल दो, ठीक है। फिर आते हैं स्वान ने जो है जंतु कोशिका पर खोज करी थी, जो कि इन्होंने क्या बताया, जंतु कोशिका के अंदर इन्होंने बताया कि जंतु कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका के बाहर एक क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे बोलते हैं कवर पाया जाता है, जिसे बाद में नाम दिया गया प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। ये दो नाम दिए गए, दोनों में से एक। इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर जो है सेलुलोज की उपस्थिति होती है, किसके अंदर, कोशिका के अंदर। देन इन्होंने बताया इतना, ये तीन चीजें। उसके बाद आता है आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। कोशिका कहाँ से उत्पन्न है, ये टॉपिक। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या बताया, मैं बताता हूँ किसने बताया था। आधुनिक कोशिका का सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने बताया। इसके बाद हमारे पास कौन है, रुडोल्फ विर्चो आए। रुडोल्फ विर्चो थे वो उन्होंने 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका की खोज करी।
और इन्होंने बताया आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, मोरल सेल ऑफ थ्योरी। और इन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने क्या, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि जो नई कोशिका उत्पन्न होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, ये उन्होंने बताया। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में सेल को बोला गया, सेल को इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्होंने बोला। इन्होंने बताया कि नई कोशिका का जनन जो है उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा। डायग्राम हमने उनका पढ़ा क्या कैसा होता है, जो कोशिका का जो सिद्धांत उन्होंने बताया, तो ये पूर्ववर्ती कोशिका होती है, आपको पता है। और ये फिर यहाँ से वर्ती कोशिका होती है, यानी कि 2 कोशिका होती है, आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से 2 वर्ती कोशिका भी माना, इसमें 4x जो है हमारे क्रोमोसोम थे और उसमें 2x हो गए, ऐसे ऐसे। फिर ये यहाँ पे वृद्धि करके अपने आप को 4 बनाएंगे। देन इसके बाद जो है यहाँ से अपना क्या करेंगे, विभाजन करेंगे और इनके पास भी क्या आ जाएंगे, 2x क्रोमोसोम आ जाएंगे अपने पास, क्या करके, वृद्धि करके, यानी कि अपने पास जो है पाल पोस के खा पी के जो है फिर बांटेंगे, तो ये विभाजन करेंगे, ऐसा होगा। ये आप लोग समझ गए बात को। इन्होंने बताया कोशिका का आधुनिक सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन, और कोशिका आधुनिक सिद्धांत किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। चित्र डायग्राम मैंने इसका बता दिया था, और इसके बाद कुछ और टॉपिक था। फिर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि पहला जो था रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने मृत कोशिका की खोज करी, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, कोशिका में कोई क्या नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको यार, त्रुटि का सुधार नहीं किया। दूसरे आए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी, उनका पत्ता अलग हो गया, ठीक है। कोशिका सिद्धांत दिया था स्वान और स्लाइडेन, जिन्होंने किसी चीज़ की खोज करी थी, ना कि कोई त्रुटि। बचे कौन हमारे, रुडोल्फ विर्चो 1855 वाले, इन्होंने कोशिका का आधुनिक सिद्धांत दिया, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ही इसकी क्या की होगी, त्रुटि को सुधारा होगा। ये आज के कुछ एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन थे। तो करीब 2 घंटे का लेक्चर हमने कितने घंटे में किया, 1 घंटा 22 मिनट में हमने पूरा टॉपिक जो है क्लियर कर दिया आप लोग के सामने, ठीक है। एक बार आप लोग को डायग्राम बनाना है तो उसको देखिए, राइटिंग और डायग्राम पे कभी ना जाएं, राइटिंग और डायग्राम पे कभी ना जाएं, क्योंकि एक असल बंदे की जो राइटिंग होती है ना, वो नहीं तय करती उसके मुकाम को। कहने का मतलब ये है कि आप जो है राइटिंग जो देख रहे हैं ना, उसको ना देख करके उसके एक्सप्लेनेशन को देखें कि वो किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन जो है कर रहा है। कल जो है हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 लाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, लेक्चर 2 आएगा कल, और उस लेक्चर 2 के अंदर हम लोग बेसिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया जैसा कि गलती हम लोग पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, आप लोग जाएंगे नहीं कहीं, अभी 2 घंटे की वीडियो कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको मैं अभी क्लोज करूँगा, और जो है अपना डिजिटल बोल रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड लगाऊंगा मैं उसको पलट करके, और कोशिका जो हमारी क्या है पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग समझते हैं। जितना हम लोग रिवाइज करेंगे उतना हमारे लिए इजी फॉर्म में रहेगा। इसको आपने बना लिया, अच्छी बात है। ठीक, इसको ना मिटा करके अभी सीधा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड कह रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में जो है चाहिए होता है क्या, बिल्कुल क्लीन, क्लीन क्या, डस्टर, तो वो हमें चाहिए होगा। सारी बुक्स क्लोज कर देना हूँ मैं, सारी नोट्स क्लोज कर देना। अभी तक मैं बता दूँ, मैंने नोट्स देखा था, अब जो है मुझसे कोई भी चीज़ पूछवा ले तो मैं उसको भी कवर करके पहले लेक्चर का सारा रिवीजन जो है दे दूंगा मैं, ठीक है। चौक कवर के यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ये फूक मार के साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने पीरियोडिक टेबल पढ़नी है,
पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे और कवर करेंगे। ओके, चलिए। क्या ब्लॉक्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, नहीं बताया तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला। हम लोग यहाँ पे बेसिकली पीरियोडिक टेबल लर्न करने आए हैं, क्योंकि यहाँ वैसे ही में बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है 4 या 5 ब्लॉक होते हैं, जिसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। देखिए, पीरियोडिक टेबल यहाँ डाल देते हैं हेडिंग। ये हमने डाल दी पीरियोडिक टेबल की हेडिंग। देखो, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था इधर से होता है हे, ली, ना, की, रब, से क्या, सीजियम बोलते हैं इसे, फरियाद। इधर से होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। समझ गए? वॉइस आ रही नहीं आ रही है? फिर यहाँ से इतना बीच में जो डी ब्लॉक होता है वो होगा। देन इसके बाद होता है बैगन, से लिखते हैं, थोड़ा सा बीच में जगह छोड़नी है तो नहीं है। यहाँ से डैश है, यहाँ से है बैगन, आलू, गाजर, इससे नीचे से होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इधर से लिखना है ऐसे, देखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला बोले तो थैलियम। फिर होता है कार्बन, काजल, सिमरन, जर्मेनियम में जितेंद्र, संग, प्रभुदेवा। नीचे के लिए जगह होगी नहीं होगी, प्रभु देवा, प्रभु देवा। देन होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला, काजल संग जितेंद्र संग प्रभुदेवा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नई पड़ोसन ऐसी सब्जी बनाई। नियॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओ स्टाइल से टीपो। फिर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फुल कलर, ब्राइट इन 80। आई हुआ ना। फिर होता है हे नेता और मंत्री, यानी कि के आर क्रिप्टॉन, जीते एक्सनॉन, रहो रेडॉन। ये हो गया यहाँ से हमारा ऐसा। देन यहाँ से होता है, नीचे से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से होता है क्या, जीते राहु के बाद आता है साइंस, SC, टीचर, विनीता, कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों झगड़ती हो।
अब मैं इसके सारे परमाणु क्रमांक प्लस नाम लेके बोलता लिखता रहूँगा। ऐसे हाइड्रोजन इसका होता है 2, सॉरी 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, के का यानी कि पोटेशियम का 19, रेबिडियम का 1, 3, 11, 19, 37, 55, 88, 37, और सीजियम 55, 88, अंकुर लेके गया 87 होता है। बेटा मांगे का स्क्वायर प्राप्त हो, यानी कि बेटा मांगे का स्क्वायर प्राप्त हो, यानी कि 1, 2, 3, यहाँ से 4 मांगे का 12 हो जाएगा, बेटा मांगे कार इसका 20 हो जाएगा। स्ट्रोनियम, ये देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम का हो जाएगा 38, इसका हो जाएगा 56, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम हो जाएगा 88। ठीक, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 13, 31, 49 और 81, इसका 6, क्या हो गया कार्बन, क्या हो गया सिलिकॉन, क्या हो गया जर्मेनियम, इसका हो जाएगा 32। ठीक है, और इसका हो जाएगा क्या ये 50, इसका हो जाएगा पीवी यानी कि लीड, इसका हो जाएगा 82, इसका इसका मतलब होता है टीन, इसका होता है लीड। नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, इसको बोलते हैं फास्फोरस, फास्फोरस का हो जाएगा 15, इसे बोलते हैं एरेसिक यानी कि 33, इसे बोलते हैं एरेस्ट्रोनॉमी, कॉल आ रही है, एरेस्ट्रोनॉमी आप लोग समझ जाएंगे, इसे बोलते हैं 51 हो जाएगा इसका, इसे बोलते हैं बिस्मुथ यानी कि 83, राइट। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन का 8, इसे बोलते हैं सल्फर का 16, इसे बोलते हैं सीजियम का, सिलिकॉन का यार मैंने क्या बोलते हैं, सिलीनियम, सिलीनियम का 34, इसे बोलते हैं टेलिनियम का 52, इसे पोलोनियम का बोलते हैं 53, कहाँ 53, 84, फ्लोरीन का हो गया 9, क्लोरीन का हो गया 17, ब्रोमीन का हो गया 35, आयोडीन का हो गया 53 और एस्टोटाइन का हो गया 85। ठीक है, हेलिना हे नेता और मंत्री जीत रहा हूँ। हीलियम का हो गया 2, नेता का हो गया 10, आर्गन का हो गया 18, क्रिप्टॉन का हो गया 36, एक्सनॉन का हो गया 54, रेडॉन का हो गया 86। साइंस टीचर विनीता करपलानी मन पे को नी क्यों झगड़ती, इससे हो गया स्कैंडियम यानी कि स्कैंडियम का होता है 21, इसका हो गया टेलेनियम, टेलेनियम का हो गया 22, इसका हो गया वेलेंडियम का हो गया 23, इसका हो गया क्रोमोनियम का हो गया 24, इसका हो गया मैग्नीज का हो गया 25, फ्रेंसियम सॉरी आयरन का हो गया 26 और कोबाल्ट का हो गया कितना, कोबाल्ट का हो गया 27, निकेल का हो गया 28, कॉपर का हो गया 29 और जिंक का हो गया 30। ये हो गए हमारे 80 प्लस 30, 80 प्रॉब्लम नहीं आ सकती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18, गलत हो रहा है कहीं यार, गलत हो रहा है, ऐसे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये देखिए ना सीरियल वाइज पता है क्यों है, देखो ये लाइन इसकी है,
थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ से, ये लाइन फर्स्ट वाली जो है ये यहाँ जा रही है, ये सेकंड वाली यहाँ जा रही है, थर्ड वाली यहाँ जा रही है, फोर्थ वाली यहाँ जा रही है। कुछ गलत भी हो रहा है क्या? बीच में जो डी ब्लॉक है वो हमारा मिसिंग है, बीच में जो डी ब्लॉक हमारा मिसिंग है, इस चक्कर से ऐसा हो रहा है। पीरियोडिक टेबल अगर आपको मैं दिखाऊं तो शायद मेरे पे इस टाइम प्रेजेंटेड नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार के पाए जाते हैं, क्या रंग या रूप, जो बोल दो, है कि नहीं भाई? मैं दिखाता ज़रूर है, नहीं अब क्या करें, कहाँ से लाऊं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं जिनको पीरियोडिक टेबल नहीं आ रही? क्या ये हमको आगे आने समय पीडीएफ पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। चलिए भाई, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब जो है टाइमिंग कुछ ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा 36 मिनट हो चुका है, तो यहीं से हम लोग उसको जो है क्लोज़ करते हैं और काफ़ी सही रहेगा। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एक बार सेटअप आपको दिखा देता हूँ, किस टाइप का सेटअप था, क्या था क्या नहीं था, क्या था आज के लेक्चर में और क्या नहीं था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको और गले में पहन ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, अभी मैंने ट्राइपॉड से इसको उतारा, मोबाइल से शूट होती मेनली, एक महंगा मोबाइल ले लो, उसी से शूट कर लो, ठीक है। ये आपका डिजिटल बोर्ड हो गया, ठीक है, डिजिटल बोलो चाहे कोई बोलो, वाइट बोर्ड हुआ, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल ही ले रहा हूँ इसको, ठीक। हाँ, तो सेटअप दिखा दे रहा हूँ कुछ छोटा मोटा। देखो ये डिजिटल कहना बार बार, ये वाइट बोर्ड हो गया सस्ता सा, ये एक छोटा सा ट्राइपॉड हो गया, ये स्टैंड हो गया, कुछ नहीं है, मशीन है। और ये जो है हमारे नोट्स जो होती हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे यार एक साथ 200-300 संभाला ना, जिससे मैं आप लोग को, ये मैंने आपको खुद समझा और समझाया। ये नोट्स हो गई हमारी केमिस्ट्री की, इस टाइप की, ठीक। और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं तीनों चीज़ को लेके आया था, मैंने कहा टाइम मिल जाएगा। ये फिजिक्स की है, ठीक है। कैप्चर पता नहीं कर रहा यार, लाइट चल रही ना, मैं लाइट बंद करता हूँ, ठीक। यहाँ से देखिए फिजिक्स के नोट्स हैं, आप लोग को समझ नहीं आ रहे हो लेकिन देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप से होते हैं, होते क्या हैं मैं बता रहा हूँ। ये है होगी हमारी बियोलॉजी की, यानी कि यहाँ से हमारा बायोलॉजी शुरू हो जाता है, और जो हम लोग पढ़ा रहे थे या जो भी मैं देख के बोल रहा था, मैंने जो था मैंने आपको दिखा दिया, बोलना था। ये होगी हमारी बियोलॉजी की, तो यहाँ से हमने आज का लेक्चर कवर किया, ये सब चीज़ें उसमें थी, जो चीज़ आपने बनाई होगी वो चीज़ इसमें थी, हम लोग यहाँ से बोल रहे थे। अब यहाँ से कल से लेक्चर 2 स्टार्ट होगा, तो ये डायग्राम वगैरह भी हम लोग आपको सिखाएंगे बना करके, और यहाँ पे उसको हम लोग कोशिश करेंगे वाइट बोर्ड पे ही बनाए, क्योंकि उसमें क्रिस्टल क्लियर बन जाता है। ये सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। लेक्चर 4 तक हमारा हो चुका है, अभी रिटर्न जो फॉर्म हो गया लेक्चर 3 तक हो गया। यूट्रो जो भी कोशिका होती है इसके बारे में, तो इस प्रकार का था। ये ट्राइपॉड था, ये बोर्ड था, वो पर राउटर था, वाईफाई बोलते हैं इसे, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ सेट करके, यहाँ पे सेटअप करके रख दिया जाता है, ठीक है। ये लैन केबल का है, लैन केबल का, और ये यहाँ से पेन को यहाँ रखा, यही होता है कुल मिला के सेटअप हमारा। और ठीक था, जैसे तैसे मैंने ये माइक होता है, आपको पता है, ये माइक होता है, लगा रखा है सिंपल सा जुगाड़बाजी तार के माध्यम से। तो आई होप आप लोग को जो भी समझ आया होगा, कुछ तो आया होगा, कुछ नहीं तो रिवीजन तो मेरा हुआ है, आपका नहीं हुआ, ओके। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
और 1 घंटा 39 यानी कि 40 मिनट हो चुके हैं, तो यहीं 40 मिनट पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।